Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about artificial neural networks. So आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की हिस्ट्री अगर स्टार्ट की जाए तो वो डिवाइड एंड कंकर रूल से चलते थे। इसमें क्या होता था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या कोई भी आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं या कोई भी आपकी न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ है तो आप उसमें क्या करते थे, एक प्रॉब्लम को सिंपल स्टेप ऑफ फाइनाइट स्टेप्स कह लें, जैसा एल्गोरिदम होता है, तो आप डिवाइड एंड कंकर के आप बजाय इसके कि एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आप उसी प्रॉब्लम को छोटी-छोटी चीज़ों में स्टेप बाय स्टेप लेके चल दें। जिस तरह हमने मॉडल के अंदर जनरेशन में पढ़ा था कि सबसे पहले आप डाटा सेट कलेक्ट करते हो, फिर उसमें से एम्बिग्विटीज़ को रिमूव करते हो, देन उसको आप किसी एल्गोरिदम में फीड करते हो, एल्गोरिदम फीड करने के बाद उसपे ट्रेनिंग करते हो, फिर टेस्टिंग करते हो और एंड पे आपके पास जो है वो प्रेडिक्शन उसकी आ जाती है फाइनल। तो इसी तरह डिवाइड एंड कंकर रूल का भी यही मतलब है कि आप वन बाय वन उसको सॉर्ट आउट करते जाते हो प्रॉब्लम्स को। अब बेसिकली नेटवर्क्स को समझने के लिए आपके पास पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए इसका कि जो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, मोबाइल है, कोई एपी है या कोई भी इस तरह की चीज़ें जो डेटा ट्रांसमिट या रिसीव कर सकती हैं, वो आपके नोड्स होते हैं। ठीक है, आपके नोड्स जो हैं वो आपकी इनपुट्स के तौर पे वर्क करती हैं, जिन पे कोई प्रोसेसिंग होती है और आप आउटपुट जनरेट होता है। द कनेक्शंस डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन नोड्स। अब कनेक्शंस क्या नेटवर्क के होते हैं? कनेक्शंस बेसिकली आपके वायरलेस भी हो सकते हैं और वायर्ड भी हो सकते हैं। वायरलेस के केस में फॉर एग्जांपल वाईफाई जो है वो आपका है नॉन वायर्ड है, और अगर आप वायर्ड में जाएं तो आपके पास फिर इसकी फर्दर टू कैटेगरीज आ जाती हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। फॉर एग्जांपल फाइबर ऑप्टिक्स है या फिर कोक्सियल केबल और इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें बेसिकली नेटवर्क के 3 मोड्स होते हैं। आपके पास सिंप्लेक्स मोड होता है, हाफ डुप्लेक्स एंड देन फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड जो होता है वो आपका जो है यूनिडायरेक्शन होता है, सिर्फ सेंडर ट्रांसमिट कर सकता है मैसेज रिसीवर को, रिसीवर वापस सेंडर को कुछ मैसेज नहीं भेज सकता। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है बाई डायरेक्शनल। अब बाई डायरेक्शनल भी 2 कैटेगरीज का होता है। एक आपके पास होता है बाई डायरेक्शनल में आपके पास जो 2 कैटेगरीज होती हैं, एक कैटेगरी आपके पास होती है फुल डुप्लेक्स की, एक होती है हाफ डुप्लेक्स की। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, डाटा सेंडर रिसीवर को भी भेज सकता है और रिसीवर सेंडर को भी, बट नॉट सिमल्टेनियसली। मतलब सेम टाइम पे आप डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इसके अंदर क्या होगा कि सेंडर रिसीवर को करके थोड़ा इडल स्टेट पे बैठेगा, थोड़ा रिलैक्स होगा और देन वेट करेगा उसकी प्रोसेसिंग का, फिर वो प्रोसेस करके उसको आउटपुट कर भेजेगा। तो ये आपकी होगी हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में सेम टाइम पे 2 कंप्यूटर की एग्जांपल आप ले सकते हैं कि डाटा सेम टाइम पे सेंड भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है। तो ये आपके बाई डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट अब आपके पास है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। बेसिकली एआई का जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था पाइथन का, उसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है थिंक ह्यूमनली, एक है परसीव ह्यूमनली। जिस तरह आगे आप देखें तो एआई की प्रोग्रेस इस तरह से है कि जितनी भी मैन मेड मशीन्स हैं या मैनुअल सिस्टम्स हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है एआई के एल्गोरिथम्स अप्लाई करके। डिटेक्शन सिस्टम है सिक्योरिटी के लिए, और जितनी भी इस तरह की डिफरेंट आप कैटेगरीज में देख लें तो बेसिकली वो इन्हीं 2 फैक्टर्स पे वर्क कर रहे हैं। एक है थिंक ह्यूमनली और एक है एक्ट ह्यूमनली या परसीव ह्यूमनली। तो हमारा ब्रेन जो है उसके अंदर भी बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। अब उनका क्या आर्किटेक्चर वगैरह होता है वो हम अब डिस्कस करेंगे इन स्लाइड्स के अंदर। तो बेसिकली ये कुछ फैक्ट्स हैं और फिगर्स हैं कि आपके कितनी ह्यूमन ब्रेन जो नॉर्मल एक एडल्ट ब्रेन होता है उसके अंदर कितने नर्व सेल्स होते हैं, और नर्व सेल्स किस तरह से अपना इनका एक बॉन्ड बना होता है या नेटवर्क बना होता है। मतलब एक न्यूरॉन जो है वो कितने 1000 और 100 ऑफ न्यूरॉन से मिला होता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो सम ब्लॉब्स ऑफ इंक के जो धब्बे होते हैं उनकी तरह दिखता है ये। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको मतलब मैग्नीफाई किया जाए तो ये बेसिकली कलेक्शन होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की जो आपस में टाइटली मतलब कोहेरेंट होते हैं, मतलब कि आपस में मिले होते हैं, बिल्कुल मतलब ज्वाइन किए होते हैं आपस में। अब फीचर्स हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। इसके कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास, एक्सन्स हैं, न्यूक्लियस है, सिनेप्स है, डेंड्रिट्स हैं और सेल बॉडी है। बेसिकली क्या होता है कि प्रोसेस अब हम डिस्कस करेंगे कि इनपुट किस तरह फ्लो होती है, इंफॉर्मेशन किस तरह रिट्रीव की जाती है। तो इसमें हमारे पास यूँ होता है कि आपके पास ये जो जॉइनिंग पॉइंट होते हैं या आपके सिनॉप्सिस होते हैं या सिनेप्टिक होता है जो कि लिंक कर रहा होता है डिफरेंट न्यूरॉन्स को।
और न्यूरॉन्स बेसिकली ईच न्यूरॉन रिसीव्स इनपुट फ्रॉम एनी अदर न्यूरॉन्स, मतलब हर इनपुट किसी अपने दूसरे क्लस्टर जो उसका बना होता है उस न्यूरॉन से फेच कर रहा होता है इंफॉर्मेशन। टेक्निकल टर्म में इनको यूनिट्स और नोड्स कह रहे होते हैं, जो कि और अगर देखा जाए कि न्यूरल नेटवर्क्स एक्चुअली होते क्या हैं, तो ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आपके पास क्या होता है, इसमें डिफरेंट इनपुट होते हैं। इनपुट परफॉर्म करने के बाद इन पे कोई एक्टिवेशन फार्मूला लगाया जाता है और उसके बाद क्या होता है, फाइनली वो एक आपको आउटपुट का एक सिग्नल, मतलब मैनी टू वन अप्रोच यूज करते हैं कि ज्यादा से डिफरेंट इनपुट्स के अगेंस्ट आपको एक आउटपुट जनरेट करना है। और अब यह कि हाउ डू एनएन वर्क, तो एनएन बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है। तो ये या तो कोई हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है, फॉर एग्जांपल आर्डिनो उनो जो है उसमें अगर आप यूज करो तो आपकी चिप प्रोग्रामिंग होती है। आप चिप के ऊपर प्रोग्राम बिल्ड करके उसको एक एम्बेडेड सिस्टम के तौर पे वर्क करते हो। या क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब आप कोई सॉफ्टवेयर बना लेते हो जो कि ब्रेन की तरह प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट अब ये देखिए आपके पास बेसिकली ये आपको नजर आ रहा होगा, डेंड्राइट्स जो है वो आपका इनपुट को फेच करते हैं। सेल बॉडी जो है वो आपका या सोमा जो है वो आपको प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद आपके पास आता है सिमेंटिक जो कि लिंक्स प्रोड्यूस करता है। और लिंकिंग, ये चीज लिंकिंग में आती है आपकी सिनेप्सिस की, कि दो न्यूरॉन्स को जो मीट करने ज्वाइनिंग हो रही है वो सिनेप्सिस सिनेप्स की वजह से हो रही होती है, सिनेप्टिक्स की वजह से। और सिनेप्सिस क्या होते हैं आपके, न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू अदर न्यूरॉन थ्रू अबाउट 10,000। तो बेसिकली आपके पास टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे थे 10 मिलियन न्यूरॉन्स। तो आपने ये भी स्टडी किया कि एक न्यूरॉन 100 या 1000 न्यूरॉन से मैच किया जाता है। तो अगर आप उनको डिवाइड कर लें तो आपके पास एक जो फिगर आएगी सिनेप्सिस की, वो आएगी 10,000 सिनेप्सिस। और उसके बाद क्या होता है, न्यूरॉन रिसीव इनपुट फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, इनपुट्स आर कंबाइंड। अब क्या होता है, वन बाय वन आपकी इनपुट्स जो आ रही होती हैं, डाटा तक पहुंच रही होती हैं, उसको क्या होता है वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रही होती हैं। वंस इनपुट एक्सीड्स अ क्रिटिकल लेवल द न्यूरॉन डिस्चार्जेस अ स्पाइक एन इलेक्ट्रिकल पल्स दैट ट्रेवल्स फ्रॉम बॉडी डाउन टू एक्सन। अब क्या होता है कि बेसिकली जो आपके न्यूरॉन की डिस्चार्जिंग है वो आपकी एक इलेक्ट्रिक करंट या पल्स, बेसिकली पल्स क्या होता है, आपके सिग्नल्स होते हैं जो जनरेट कर रहे होते हैं आपकी पूरी बॉडी में, ब्रेन से जनरेट होकर ट्रैवल कर रहे होते हैं आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। तो द एक्सन एंडिंग्स आर ऑलमोस्ट एट द डेंड्राइट्स और सेल बॉडी ऑफ द नेक्स्ट न्यूट्रॉन। इसमें क्या होता है कि एक्सन आपका आउटपुट शो कर रहा होता है, एक का आउटपुट दूसरे की इनपुट के तौर पे यूज होता है। तो ये क्योंकि ये प्रोसेस बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब इंटरकनेक्ट होते हैं, तो एक की आउटपुट दूसरे अगले जो आपका होता है न्यूरॉन उसकी इनपुट के तौर पे वर्क करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम वन न्यूट्रॉन टू द नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली जितना भी आप डाटा ट्रांसमिट कर रहे हो उन चीज़ों को मॉडरेट कर रहे होते हैं, उसको चीज़ों को जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब आपके पास ये बेसिकली एक कंपैरिजन है कि जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन होता है, मतलब जो हमारे ब्रेन की इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें वो इस तरह का होता है। और जब आप आर्टिफिशियल न्यूरॉन, मतलब कि आप किसी डेटा सेट पे कोई अप्लाई करोगे तो उसमें आप क्या होगा, आपके पास इंटरकनेक्ट्स होंगे। बेसिकली आप उनको एक्स से डिनोट कर रहे हो सेट ऑफ इनपुट्स को, और आप उनको मल्टीप्लाई किससे करोगे, वेट से। तो ये आपके पास एक न्यू टर्म आ जाएगी जो आउटपुट की, जो आप इस तरह इनका आउटपुट आएगा इंटरकनेक्ट और वेट्स को मल्टीप्लाई करने का, जो कि आपके पास इस तरह फॉर्म में आएगा। अब ये जो सुमेशन का फॉर्मूला लगाया हुआ है, सुमेशन बेसिकली जितने भी इसमें इंटरकनेक्शन उनके अगेंस्ट वेट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके उनका सम जो होगा वो उसके इक्वल आएगा। और उस सम पे हम फिर एक कोई एक्टिवेशन फॉर्मूला लगाएंगे जिस तरह रेलू फंक्शन होता है और इस तरह के, और उनके अगेंस्ट आपके पास एक आउटपुट आएगा, मतलब कि मैनी टू वन आप अप्रोच यूज कर रहे हो। और इसके बाद ये इसमें है कि इनपुट आपकी एक्स एम एक्स 2 एक्स 1 इस डिफरेंट आपके इनपुट्स होंगे, उनके अगेंस्ट प्रोसेसिंग में आप सम कर रहे हो और आउटपुट में आप एक वैल्यू दे रहे हो। और इसमें क्या, इसमें वो उनका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि x1 w1, मतलब कि इनका प्रोडक्ट जो है उसके सम के इक्वल आएगा। यहाँ पे आपके पास फोर्थ स्टेप पे ट्रांसफर फंक्शन है या एक्टिवेशन फंक्शन। इधर आप वो फंक्शन अप्लाई करते हो जो वैल्यूज को फेच करके फिर एक आउटपुट के अगेंस्ट मैपिंग करता है। और ये आपका स्ट्रक्चर है बेसिकली कि यहाँ पे इनपुट x1 जो है वो wk1 से है और ज्वाइन किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फोर्थ वन जो वेट है उससे है। तो आप इस पे जो भी वैल्यू आपकी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू होगी, रैंडम वैल्यूज, इसमें बेसिकली आप रैंडम वैल्यूज को यूज करके इंफॉर्मेशन फेच करते हो।
ये आपके पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास तीन वैल्यूज हैं, दो नेगेटिव और एक ये 1.4 है और ये तीन वेट्स हैं। तो आपका फंक्शन ऑफ एफ एक्स मतलब कि एक्टिवेशन फॉर्मूला और आपने आउटपुट फाइंड करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, W1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, W2 को 2.5 से, W3 को 1.4 से और इसका सम आप फाइंड कर लेंगे जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है कि x विल बी इक्वल्स टू -0.06 मल्टीप्लाई 2.7 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई -8.6 प्लस 1.4 मल्टीप्लाई 0.02 और फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 21.34। अब आपके पास एक डाटा सेट आ गया जिसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं, मतलब ये वैल्यूज हैं, आपने उनको रैंडम इनपुट पे इनिशियलाइज कराना है और क्लासेस आपके पास ये हैं। अब इसमें ट्रेनिंग आप परफॉर्म कर रहे हो, ट्रेनिंग परफॉर्म करने के बाद क्या है, आप रैंडम वेट से इनिशियलाइज करोगे और फीड इट थ्रू टू गेट आउटपुट। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एरर आ रहा है 0.8 का और आप क्या करोगे, यहाँ से लर्निंग रेट जो आपका होता है फॉर एग्जांपल 1 है या 0.1 है, तो आप उससे उसको सब्ट्रैक्ट करोगे और जो ये आपके मोर देन 1 आपके न्यूरॉन्स कनेक्टेड हैं या वेट्स के अगेंस्ट आपकी आ रही हैं उनको आप ब्रेक डाउन करोगे इस तरह से, और आप उसमें से एरर को रिमूव करके उसकी जो सही वाला आउटपुट या आउटपुट विद मोर एक्यूरेसी और प्रेसिजन आएगा वो वैल्यू आप यहाँ पे लिख दोगे। और ये इसी तरह रिपीट दिस 1000 टाइम में भी मिलियन टाइम्स, क्योंकि आप रैंडम वैल्यूज के अगेंस्ट अपना मॉडल ट्रेन कर रहे होते हो। तो इसमें आपको इसमें आपके पास बेसिकली इपॉक्स बनते हैं कि आप एक साइकिल करते हो फिर दूसरा साइकिल। तो उसमें ये प्रोसेस में होता है कि अगर आपसे एक दफ़ा कोई चीज़ रह गई है तो वो नेक्स्ट फेज में, मतलब इसमें आपके पास आगे हिडन लेयर्स भी होती हैं, जैसा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स है उसमें पूलिंग इमेक्स होती है और इस तरह डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास बेसिकली ये चीज़ आ गई कि ये हमारे पास डेटा सेट है जिसमें डिफरेंट फेसेस हैं बंदों के, उसमें क्या कह रहे हैं हम, पैटर्न ऑफ लोकल कंट्रोल्स के जो सब चीज़ें, अब तक सबका फेस है, सबकी आइज होंगी, सबकी नोज होगी, तो जो कॉमन फीचर्स हैं उनके अगेंस्ट हमने एक इनपुट लेयर बना दी। ठीक है, उस इनपुट लेयर को आगे हम हिडन लेयर 1 में पास कराएंगे फेस फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल नोज है आपकी, छोटी नोज है, लाइट स्लिम नोज है, या आपकी नोज जो है वो है मतलब तिरछी है, या जिस तरह से भी आपकी नोज के फीचर्स हैं वो हम इधर लिख देंगे। आपकी आईज हैं, आईज का कलर क्या है, आई ग्रे हैं, ब्राउन है, किस तरह के लेंस हैं आपके, ये चीज़ें डिस्कस। इसमें से पास कराने के बाद फिर हिडन टू लेयर 2 में आप दोबारा उन पिक्चर्स को फॉर्मेट करोगे और आपके पास जो आउटपुट आएगा इतने ज़्यादा डाटा सेट का, वो कुछ पिक्चर्स होंगी जो आपने इस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी, उसके अगेंस्ट जो आउटपुट आपके पास डिस्प्ले होगा। जिस तरह से ये है कि एक पर्सन की पिक्चर आपने इनपुट कराएगी, यहाँ से हिडन लेयर में वो कॉमन उसके फीचर्स निकालेगा, फिर उसके अंदर क्या करेगा, उसके फीचर्स में से भी उसकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जैसा आई है, नोज है, मोस्टैचेस हैं, बियर्ड है, इस चीज़ों को चेक करके उसके ऊपर फिर हिडन लेयर अप्लाई करेगा और एंड पे आपके पास एक आउटपुट के अगेंस्ट वो मैप कर देगा। तो आज का यही लेक्चर था।